छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि हिडमा जैसे कितने भी हिडमा आएंगे, इंडियन आर्मी मारेगी उसको। हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा वाले तुम्हारे नारे हैं। इंडियन आर्मी हर उस घर में घुस के मारेगी जिस घर में हिडमा पैदा भी नहीं हुआ होगा। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड, 7.62 mm मेटल जैकेटेड बुलेट AK-47 के बैरल में रखी हुई है इंडियन आर्मी ने। मारेंगे वो। दोस्तों, इंडिया गेट में जो बवाल कटा, जितना तमाशा हुआ वो हम सब लोगों ने देख लिया है। पूरे टीवी, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह वो खबरें हैं, पूरी डिटेल है। इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है कि जो हम इस वीडियो में बताएंगे, बस हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर बात करनी है। बात ऐसे करनी है कि दिल्ली के इंडिया गेट में एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें हजारों लोग आते हैं। प्रोटेस्ट था दिल्ली के बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन के लिए, सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ ऐसे कदम नहीं उठा रहे जिससे इन सब चीज़ों को थोड़ा टैकल किया जा सके, थोड़ा दिल्ली की एयर को थोड़ा क्लीन किया जा सके, थोड़ा सांस लेने लायक रहे। ये अच्छा पॉइंट था। और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली गुड़गांव में, यहाँ का एयर पोल्यूशन इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देखेंगे AQI 400 से ऊपर रह रहा है हर दिन, धुंध लगी हुई है। और हमारी उम्मीद है सरकार से है, होनी भी चाहिए। हम सिटीजन हैं, हम सरकार का काम है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, हमें सोल्यूशन देना और कुछ न कुछ ऐसा करना कि एटलीस्ट हम यहाँ सांस ले सकें। ये एक प्रोटेस्ट था जो शायद अगर इसी नोट पे, इसी थीम पे या इसी फैशन पे रहता तो सारे लोग उसका वेलकम करते, बट धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया। इस प्रोटेस्ट में जो लोग घुसे, अब ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन से थे, कौन कौन सी पार्टियां थी, कौन कौन से ग्रुप्स थे, गैंग्स थी, जो भी थे। कुछ मेजर हैं, जैसे एक हिमखंड नाम से था, एक भगत सिंह छत्र एकता समिति, पता नहीं कुछ एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो था। इन लोगों ने वहां पर नारे लगाए कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, हिडमा कौन है। ये वही हिडमा है, मैंने कुछ डिटेल यहाँ पर लिखी हुई आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है 2010 का जो दांतेवाड़ा वाला कांड किया था, आपको याद होगा, 76 CRPF के जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो एम्बुश, वो जो इन्होंने अटैक किया था, वो धमाके किए थे, गोलियां चलाई थी और हमारे 76 भाइयों को उन्होंने मारा था वहां पर। ये हिडमा उसी ग्रुप का लीडर था। ये वही हिडमा है जिसने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 22 बार एम्बुश लगाया इंडियन आर्मी पे। ये वही हिडमा है छत्तीसगढ़ का जो वहां पर लोगों ने हीरो बना के रखा है और नेक्सल्स का हेड है। बट हमारे यहाँ के जो अर्बन नेक्सल्स हैं, जो मेट्रो सिटीज में बैठे हुए लोग, जो अर्बन नेक्सल्स हैं, जो अपने आप को कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, उनकी नजरों में भी हीरो हैं। ये हीरो इसलिए भी है क्योंकि ये जो लोग बैठते हैं ना, दिल्ली के जो इंडिया गेट में गए थे या दिल्ली के कॉलेजों में, एक कॉलेज है आप जानते हैं दिल्ली का, जहाँ पर यही सब पढ़ाया जाता है शायद, तो वहां से निकले हुए लोग जो माओवादी, नक्सलवादी टाइप की जो विचारधारा है उनके साथ चलते हैं। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया कि नहीं जी, वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उनका जो प्रोटेस्ट था वो सही था। फिर वो हिडमा के पोस्टर कौन लेके आया? हिडमा के पोस्टर आपके पास क्यों थे? सबसे पहली बात, हिडमा एक टेररिस्ट है एंड ही हैज बीन किल्ड। आप चाहे हिडमा हो, आप अफजल गुरु हो, आप फलाने हो, अलाने हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने स्टेट के अगेंस्ट गन उठाई, उस दिन 7.62 mm की जो मेटल जैकेटेड बुलेट है वो किसी गन के बैरल में आपके लिए रख दी जाती है। एक दिन आपकी छाती में जरूर चलेगी वो। शायद इस बात को ये लोग समझते नहीं है, या फिर उनको अपने हाथ में AK-47 पकड़ के लगता है कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। वो आएंगे, वो तुम्हें जंगलों से ढूंढ के लाएंगे, पानी के नीचे से निकालेंगे, रेगिस्तान की रेत से तुम्हें उठा के लाएंगे, या कश्मीर की किसी घाटी में बर्फ के नीचे दबे हो वहां से भी निकाल के लाएंगे। वो 7.62 mm की जो मेटल जैकेटेड बुलेट है वो आपकी छाती में डाली जाएगी। ये हर उस बंदे को लिख के लेना चाहिए जो इंडिया के अगेंस्ट वेपन उठा रहा है, चाहे वो किसी धर्म का, किसी जाति का, प्रजाति का, किसी भी टाइप का बंदा हो, कहीं का भी हो, किसी कोने का भी हो, इंडियन आर्मी आएगी। आज अगर आप आप गन उठा के सोचते हो कुछ कांड करके आप भाग भी जाओगे, आप पाकिस्तान चले गए, म्यांमार चले गए, नेपाल भाग गए या श्रीलंका चले गए, आप अगर 10 साल बाद भी लौटोगे ना, इस बॉर्डर पे एक बंदा आपके लिए 7.62 mm की जो
जो मेटल जैकेटेड बुलेट है वो लेके आपको वेट करेगा, छाती में वो बुलेट डाली जाएगी आपकी। ये इंडियन आर्मी है, ये नहीं छोड़ती है। ये शायद हिडमा हो या उस तरीके का जो हिडिम्बा थी एक वहां पर, उसको भी समझना चाहिए था पता नहीं, इंडिया गेट पर बहुत ही अजीब प्राणी देखा हमने वहां एक। उनके आरोप बड़े अजीब है। एक तो अक्षय बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, अक्षय थे ये हमें समझ नहीं आया, उसके साथ शायद बुरा हुआ, पर एनीवे उसको छोड़ते हैं। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है दोस्तों कि आखिर इंडिया गेट में ऐसा क्यों हुआ। अगर बात सिर्फ इतनी है कि हिडमा के पोस्टर्स उन्होंने दिखाए और बोला कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, अगर सिर्फ इतना सा है और आप बोलते बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, आप इसके पीछे का आप समझने की कोशिश करो कि ये कहां से आए, ये आइडियोलॉजी क्या है, ये लोग क्यों आ रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट द पोस्टर कि आपने एक पोस्टर दिखाया और उससे प्रोवोक होगी पुलिस और उसने आपको उठाया और फिर आपका इंट्रोगेट किया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी यूनिवर्सिटी को उन्होंने ब्लेम किया है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे कि ये क्यों हुआ था, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ये पूरा टूल किट गैंग है। ये बात पास में भी बोली गई थी, ये बातें अब भी बोली जा रही हैं और ये बातें एयर में है कि ये उस टूल किट का पार्ट है। इट वॉज अ टेस्ट प्रोटेस्ट, ये टेस्ट था, ये एक डिपस्टिक टेस्ट था कि चेक करते हैं कि इंडिया में थोड़ा स्टूडेंट वाला कराया जाए तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कितना है, पुलिस कितनी प्रिपेयर्ड है। बट दे डोंट नो दैट दिस इज इंडिया, इट इज नॉट नेपाल, बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री। You will be brought to the justice, you will be brought to the courts and you will be held accountable. इंडिया में हम लास्ट वीडियो में भी बोल चुके हैं कि इंडिया में ये ट्राई ही नहीं करे तो बेहतर है। ये जो स्टूडेंट जेनजीज वाला जो बुखार चढ़ा हुआ है लोगों को, वो शायद इनके दिमाग से उतर जाना चाहिए, अदरवाइज इंडियन आर्मी है ही उतारने के लिए। इंडिया में तो बहुत दूर की बात है, इंटरनली हमारी पुलिस है, दिल्ली पुलिस आपको पूरा इलाज कर देगी। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद में इलाज किए थे ना, दिल्ली पुलिस, जो भी हमारे इंटरनल पुलिस है, चाहे वो जेएंडके की पुलिस थी, हरियाणा पुलिस है, गुड़गांव या कहीं भी किसी एरिया में। अगर आपको ये लगता है कि आप पोस्टर्स दिखा के रायसीना रोड पर, रायसीना हिल पर, या फिर आप सी हेक्सागन पर बैठ के ट्रैफिक रोक के आप सोच रहे हो कि हम दिखाएंगे पोस्टर और हम हीरो बन जाएंगे रातों रात, आप जेएनयू में हीरो बन सकते हो सर, पूरे कंट्री में नहीं बन सकते। कंट्री जानती है क्या सही है क्या गलत है, स्टूडेंट्स जानते हैं। जेनजी जो आप सोच रहे हो कि जेनजी को आपने इतना अपने वल्नरेबल समझ लिया कि आप एक प्रिक करोगे और वो सब उठ के आ जाएंगे कि हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, सब बेवकूफ है तुम्हारी तरह। जेनजीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, जेनजीज आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, द प्रोफेशनल्स ऑफ टुमारो। दे आर स्टडीइंग, दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि 4 पोस्टर लेके आप आ गए और इंडिया गेट पर आपने AQI के नाम पर आपने हिडमा दिखा दिया, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। इंडिया में 100% नहीं चलेगा, ये सबको देखना चाहिए। इस न्यूज को अगर आप, इस ओवरऑल हंगामे को, भसड़ को अगर आप देखोगे दोबारा से ब्रेक डाउन करके, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी इसमें कि कंट्री में इस टाइम बहुत कुछ हो रहा है और ये हिंट्स हैं। आप ऐसे पूरा देखिए, आप बांग्लादेश का इंसर्जेंसी, उसके बाद वेस्ट बंगाल में SIR चल रहा है, वहाँ पर पंगे होंगे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए, चाइना जो है वो क्लेम करा अरुणाचल पर, अरुणाचल की हमारी एक बहन जो चाइना गई थी उसके साथ इन लोगों ने पार्शियलिटी की, उसको रोक के रखा, दिन भर इंट्रोगेट किया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, उसके बाद इधर पाकिस्तान तो वही है, रोज का ये उसका काम ही वही है। ये इकोसिस्टम पूरा है। हम एक बार लास्ट टू लास्ट एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि इंडिया कैन नॉट बी एक्सप्लोडेड, इट विल इम्प्लोड। इंडिया का फॉल्ट लाइन इसके अंदर ही है। ये बात हमारे गवर्नमेंट्स जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है, क्योंकि इनको सुधारना अंदर से ही है। बाहर के लिए तो इंडियन आर्मी है ना, बाहर के बॉर्डर्स पर ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में खड़ी है फौज। बाहर का कोई आएगा, चाहे वो हिडमा हो, अफजल गुरु हो या उनके जैसा कोई और, उसके लिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि उसके लिए एक 7.62 mm की मेटल जैकेटेड बुलेट उनके AK-47 के बैरल में रखी हुई है, वो उसकी छाती में मारी जाएगी।
बाहर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंदर की फॉल्ट लाइंस में, अंदर के लोग, ये आइडियोलॉजी, ये माओइस्ट, लेफ्ट लिबरल या जो भी इनका चूरन है। आप उस बंदे को हीरो बना रहे हो जिस बंदे ने 76 भाई, हमारे 76 दांतेवाड़ा में, आपका दिल तब नहीं फटा था उस टाइम, कलेजा नहीं फटा था उस टाइम? आपको याद भी है वो न्यूज? आपके लिए बड़ा आसान होता है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बंदा, आर्मी के 15 बंदे शहीद हो गए, हाँ ठीक है, आपके लिए न्यूज थी और चलेगी। कभी सोचा उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके घर के बारे में? कभी सोचा उस बंदे के बारे में जिसके सपने इतने थे कि मैं सुकमा में जाके गोली खाऊंगा और शहीद हो जाऊंगा? उसने भी तो सोचा था ना अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट करके वापस रिटायर होकर अपने बच्चों के पास आऊंगा। वो लोग मार दिए दिन दहाड़े इस बंदे ने, इसकी गैंग ने। और आप बोल रहे हो कि तुम कितने घर हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। हर उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से हिडमा निकलेगा। इंडियन आर्मी है, मजाक नहीं समझना इसको। आपने सोच रखा होगा कि सीरियस चीज नहीं है। दे आर बिहाइंड देयर लाइव्स डे एंड नाइट। आपको पता भी नहीं होगा सुकमा में कितने जंगलों में भी ढूंढ ढूंढ के हंटिंग चल रही होगी, या कश्मीर में कितनी चल रही है, या नॉर्थ ईस्ट में कितनी चल रही है, या अक्रॉस द कंट्री। जो भी वेपन उठाएगा ही विल बी, अगेन आई टोल्ड ऑलरेडी, देयर आर वेज टू डू योर प्रोटेस्ट। आप क्लीन एयर के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे होते, अगर आपको लगता कि AQI बढ़ गया है, दिल्ली में चोकिंग हो रही है, बिल्कुल आंखों में जलन हो रही है, आई एग्री विद यू, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बट आपका पोल्यूशन से आपका एजेंडा हटकर सीधे हिडमा में पहुंच गया। हाँ, दिल्ली में प्रॉब्लम है, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, डेमोक्रेसी है, हर सबका राइट है कि दे कैन आस्क द राइट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड डू द ड्यू डिलिजेंस। बट इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं पेपर स्प्रे लेके, मैं शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके प्रोटेस्ट में जाऊं कि पुलिस वाले आएंगे तो उसके आंखों में पेपर स्प्रे डालूंगा या मैं पोक कर दूंगा। ये क्रिमिनल आइडियोलॉजी है ना, ये क्रिमिनल माइंडसेट है। और ऐसा नहीं है ना कि एक प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें चीजें धीरे 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 डिफ्लेक्ट होती चलेगी और वो एजेंडे से दूर हो गई। ये वेल प्लान्ड है, दिस वाज वेरी वेल प्लान्ड। इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, जो 22 लोग उठाए हैं दिल्ली पुलिस ने, जिन पर UAPA लगाया हुआ है, इतने आसानी से थोड़ी छोड़ देगी दिल्ली पुलिस उनको। आपको हीरो बनना था ना, आपको हीरो बनने के लिए दिल्ली पुलिस की वर्दी में खड़े एक सिपाही की आंखों में पेपर स्प्रे मारने वाला ही ऑप्शन मिला था। आप अगर आपको हीरो बनना था, पॉलिटिक्स के थ्रू आते, आपके पास हजारों तरीके से, बट यू हैव चोजन इंडिया गेट, द हार्ट ऑफ दिल्ली। ये चीजें फ्यूल कहीं और से हो रही हैं। दिस इज व्हाई आई टोल्ड ऑलरेडी कि दिस इज the 5th generation warfare. It is being fought in India by the Indian people for someone else sitting across the borders. They are fueling them. किसी को समझ में नहीं आएगा कि उसको कब किसने कहां रेडिकलाइज किया या कब कहां उसको यूज किया। This is how people break down the country. This is how Nepal was broken. ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ। मेरे को फ्यूल कौन कर रहा है मेरे को पता होना चाहिए ना। मेरे को पता ही नहीं चलेगा, मैं किसी और के एजेंडे को सर्व कर रहा हूं यहां पर। ये चीजें बहुत दूर से प्लान हो रही हैं, मैं सबको बता रहा हूं, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है। ये चीजें बहुत दूर से प्लान हो रही हैं और इनके थ्रू कराई जा रही हैं। इनको पता ही नहीं है कि किसका नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। ये अभी कितने दिन हुए लाल किले में ब्लास्ट हुए, कितने बेगुनाह लोग मारे गए, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मारे गए, हमारी एजेंसी जो है वो दिन रात हंटिंग पे है, लोगों को ढूंढ रही है, इधर उधर से पकड़ रहे हैं, उगलवा रही है, फिर लिंक ढूंढ रही है, फिर डॉट ढूंढ रही है, उसको कनेक्ट कर रही है, फिर अगला इन्वेस्टिगेशन। और तुम्हें क्या मिला कि उन लोगों के पास ऑलरेडी काम नहीं है कि तुम इंडिया गेट में जाओ उनके लिए पेपर स्प्रे लेके। थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर लेते, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर लेते कि 3 टन अमोनियम नाइट्रेट ढूंढा था उन्होंने। किसके लिए? अपने लिए। जब तक ये फॉल्स फ्लैग एजेंडा चलता रहेगा, जब तक इन लोगों को, इन यूनिवर्सिटीज को नहीं समझ में आएगा कि वो किसका नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं, या फिर उनको बहुत अच्छे से पता है वो जानबूझ के कर रहे हैं। दूसरा एंगल ये भी है, फ्लिप साइड इसका ये भी है कि वो
वो जानबूझ के किसी और का एजेंडा लेके आ रहे हैं, चला रहे हैं, एंड समवन एल्स इज विनिंग समवेयर. वी आर एट लॉस. वी एज ए कंट्री आर एट लॉस, क्योंकि हमारे लोग ही हमारे इंडिया गेट सामने राष्ट्रपति भवन है, सी हेक्सागन पूरा सर्कल, आप उसमें खड़े होकर हिडमा के पोस्टर दिला रहे हो. छत्तीसगढ़ से के जंगलों से हिडमा को आप इंडिया गेट पे लेके आए हो, ये नैरेटिव दुनिया में फैलाने के लिए कि इंडियन आर्मी इज डूइंग बैड. इंडियन आर्मी इज उस बंदे को जो अपने हक अधिकारों के लड़ रहा है, इंडियन आर्मी शायद उसको मार दिया, ये एजेंडा दिखाना था आपने. दे आर डिफेमिंग इंडियन आर्मी क्लियरली. और मैं यहां पर बैठ के चौड़े में छाती ठोक के बोल रहा हूं कि हिडमा जैसे कितने भी हिडमा आएंगे, इंडियन आर्मी मारेगी उसको. हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा वाले तुम्हारे नारे हैं. इंडियन आर्मी हर उस घर में घुस के मारेगी जिस घर में हिडमा पैदा भी नहीं हुआ होगा. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड, 7.62 mm मेटल जैकेटेड बुलेट AK-47 के बैरल में रखी हुई है इंडियन आर्मी ने. मारेंगे वो जो हथियार उठाएगा. जो हथियार उठाया वो मारा गया, मारा जाएगा और मारा जाना चाहिए. 1.4 बिलियन पीपल का कंट्री है. अगर वो चलाना है, सबको सेफ रखना है, तो ऐसे लोगों को ठोकना चाहिए और सही कर रहे हैं. दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन. Extremely right job for the country. Whatever is required for the sovereignty of our country, they are doing that. अगर उसके बाद कोई लाके दिल्ली के इंडिया गेट पर एक हिडमा का पोस्टर लेके आता है, एक नर रूपी मादा, मादा रूपी नर के साथ में खड़े होके, he will be treated like a terrorist. He should be. फिर आप बोलोगे कि दिल्ली पुलिस गलत करती जाती है. दिल्ली पुलिस तुम्हारे घर आई थी कि तुम्हें उठाने? लास्ट टाइम जब जेएनयू में कांड हुआ था, जब भी तुमने बोला कि रात को पुलिस वाला आया, हमें मारा पीटा, उठा के ले गए, तो तुम क्या लगा था माल लेके आएंगे? इंडिया गेट में आप ये करोगे और आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस, छोड़ो ये सब, दिल्ली पुलिस ने क्या किया. दिल्ली पुलिस आपके घर आई क्या आपको उठाने? आप क्यों आए थे इंडिया गेट पे? अगर आप आए थे इंडिया गेट पे, वो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, उसके बाद तब तक तो कुछ नहीं किया था ना. उस प्रोटेस्ट के बाद, उस प्रोटेस्ट के बीच में आप लेके आए अपने जो भी आपके आराध्य हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों से. उसके बाद ही तो स्टेप इन किया पुलिस ने. आपने सी हेक्सागन पूरा ब्लॉक किया, पूरा जितने भी सर्कल है जहां से अलग अलग रूट निकलती है. रायसीना के लिए अलग निकलेगी, तिलक मार्ग अलग निकलेगा, पुराना किला का रोड, तो उतनों का ट्रैफिक भी तो आप ब्लॉक कर रहे थे. एंड द ऑडेसिटी, जो है पेपर स्प्रे पुलिस के लिए.